दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों जैसा कि आपको पिछले हफ्ते मैंने एक रेंज बताई, देखिए वॉर लाइक सिचुएशन में भी मैंने आपको एक रेंज दी 16,200 टू 17,200 और देखिए निफ्टी ने बिल्कुल उसी तरह से उसी रेंज के अंदर बिल्कुल 16,500 के आसपास एक्सपायरी दी। आशा करता हूं दोस्तों आपने टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा और कुछ प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्च 10 की। और उससे पहले दोस्तों एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी कभी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है दोस्तों, तो इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं इंडिया विक्स 30 के आसपास चल रहा है। इंडिया विक्स जब इतना हाई होता है दोस्तों तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों तो डीके भी उतना ही तेज़ी से होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपने पिछले हफ्ते मेरे कहे अनुसार पोजीशन बनाई होती तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता, जो दूसरे हफ्ते के मुकाबले कहीं ज़्यादा था, क्योंकि प्रीमियम्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मार्च 10 की। रशिया यूक्रेन की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही फ्लूइड है, मिनटों में चेंज हो जाती है और मार्केट भी तुरंत स्लाइड कर जाता है। तो जनरली जब तक ये वॉर लाइक सिचुएशन रहती है दोस्तों तो मार्केट जो है सेल ऑन राइज होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट बहुत जितनी तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है उतनी तेज़ी से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ भी आ जाता है, अगर कोई अच्छी खबर आती है तो दोस्तों ये हफ्ता भी उतार चढ़ाव का ही रहेगा। और इस हफ्ते के लिए जो रेंज मैं आपको दूंगा वो रेंज भी करीब 800 पॉइंट की है, और वो रेंज फिर से लास्ट वीक जैसी ही रेंज है। 16,200 से लेके 17,200 तक की रेंज मैं मान के चल रहा हूँ। और उसमें भी अगर आप अच्छे सपोर्ट की बात करेंगे और अच्छे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 16,300 जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। हालांकि हालात थोड़े वार के हैं, इसलिए मैं 16,200 को एक अच्छा सपोर्ट मानूंगा। और ऊपर की तरफ 17,000 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रूव करेगा मार्केट के लिए। तो इस हफ्ते जो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है दोस्तों, जो मैं सोचता हूँ कि आपको 16 कल मार्केट जो है हो सकता है गैप डाउन हो सकता है गैप अप हो, मैं नहीं जानता। मार्केट 16,500 के आसपास क्लोज हुआ है। मिड पॉइंट जो है 16,600 है, तो मिड पॉइंट से हम 100 पॉइंट फ़िलहाल नीचे हैं। तो अगर यहाँ से कोई गैप डाउन होकर मार्केट खुलता है और नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तों आपको पहले 16,200 की पुट बेचनी है, और ये पुट बेचने से पहले आपको 16,050 की पुट को बाय करना है, और उसके तुरंत बाद 16,200 की पुट को सेल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों एक बाउंस बैक का इंतज़ार करिए, और बाउंस बैक आने के बाद निफ्टी जब 16,700 या 16,800 के लेवल पे पहुँचे, जहाँ की निफ्टी जा सकता है दोस्तों 16,900 तक भी जा सकता है, पर मैं आपको बोलूँगा कि 16,700 से 800 के आसपास आप 17,000 की कॉल भी भेज सकते हैं, और 17,150 की कॉल आपको बाई करनी है उससे पहले। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। मार्केट गैप डाउन खुले तो पुट को पहले बेचिए, फिर इंतज़ार करिए, मार्केट तेज़ी से बाउंस बैक भी करता है। बाउंस बैक करने के बाद में आपको कॉल भी बेच देनी है और हफ्ते की पोजीशन बना लेनी है। दोस्तों आप में से कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि हम अगर 2 लॉट से काम करना चाहें तो दोस्तों आप 2 लॉट से काम कर सकते हैं।
सेलिंग के केस में 2 लॉट में आप काम कैसे करेंगे, पहले आप एक पोजीशन बनाइए इस तरह से कि फ्राइडे को आप सबसे पहले 16,050 की पुट और 17,150 की यानी 16,050 की पुट और 17,150 की कॉल को पहले बाई कर लें। बाई करने के बाद मार्केट जिस तरफ बढ़ता है, अगर ऊपर की तरफ तो पहले कॉल को सेल कर दें, थोड़ा नीचे आए तो पुट को सेल कर दें। उसके बाद अगर मार्केट वापस से मंडे या ट्यूसडे को एक ऊपर की तरफ चला जाए तो आपको फिर एक कॉल को बेच देना है और फिर नीचे की तरफ आए तो एक और पुट को बेच देना है। इस तरह से आपकी जो पोजीशन बनेगी एवरेज करके, वो पोजीशन में दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है वो भी डबल हो जाता है और आपकी रिस्क भी थोड़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए बड़ी सिंपल सी फंडा है, 16,200 से लेकर 17,000 की रेंज में निफ्टी 800 पॉइंट की रेंज में रहना चाहिए और 16,600 इसका मिड पॉइंट होता है। अगर आप हाई रिस्क प्लेयर हैं तो आप 16,600 की जो स्ट्रैडल है उसको भी बेच सकते हैं। उस केस में आपको 16,450 की पुट और 16,750 की कॉल को बाय कर लेना चाहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी से आगे। लास्ट वीक had its own ups and downs because of war-like situation, but still the market respected the range which I had given you, which was between 16,200 and 17,200. Market broadly remained in a range of around 16,450 to 16,900, and I hope you have taken some advantage of the range I had given you. In case you have done so, you can write in the comment box and let me know. And friends, for the coming week, which is March 10, the crisis of Russia and Ukraine is not over yet and things are unfolding every minute. So the market will keep going up and down, and the range which I foresee for the coming week is 16,200 to 17,000, around 800 point range with the midpoint at around 16,600. Now the strategy which you should take is, today we are sitting at 16,500, which is 100 point lower than the midpoint. So in case there is a gap down tomorrow, and then once the market goes down, you should first sell Nifty 16,200 put, and before that you should buy 16,050 put in the morning, and then you should sell 16,200 put. And on the other hand, once the bounce back is there and the market crosses 16,600 and then goes beyond 16,700, you can easily sell 17,000 call. Before that you should buy 17,150 to make a hedge position. So this should be the strategy for this week, and the support at 16,200 is very strong. On the other hand, 17,000 will see a very strong resistance this week. But every rise is going to be sold in this market, because in a war-like situation the market is generally sell on rise, and that is what we have seen for the whole week. The market scaled 16,900 also, and then it fell back to 16,600 and even lower. So that is how the market is going to be. The India VIX is high, the premiums are very good, and in case if you play the range properly, you can earn almost twice the normal profit which you get in other weeks. And people who want to play with 2 lots, for them I have a suggestion that on Friday morning buy 16,050 put and 17,150 call, and then sell 16,200 put and 17,000 call around 16,600 levels. After that, if you see the market is going up towards 16,800 or maybe around that level, you should average your 17,000 call with one more lot and then wait for a retracement.
The way news is flowing, the market may fall next day, and then you can again average your 16,200 put, and that way you can play with 2 lots and make double the profit. In the end, friends, if you like my channel, if you like my strategy, if you want to be a part of the group in which I teach this strategy, every week I give levels and how to operate the levels, then you can join me with through WhatsApp number 90739 15315. I would be more than happy to help you to make your future bright. I would also be giving you Nifty Biz strategy along with this strategy, so that you can have a future investment along with today's profit. In the end, friends, the disclaimer: everything which I tell in the video is for educational purpose. It is not a buy or sell call. Please consult your financial advisor. Market has its own risk, so you should not take any decision without consulting your financial advisor. Thank you very much, friends. Take care. Have a great week next week. Thank you very much. Goodbye.